आत्मीय भाइयों एवं बहनों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 89 मनुज देवता बने। प्रवचन पुण्य श्री राम शर्मा आचार्य। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको अपनी आवाज इन फुर्सत के क्षणों में पढ़कर सुनाता हूं। आवाज मेरी, लहजा मेरा और प्रवचन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का। आप आइए सुनते हैं। मनुज देवता बने। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, कल आपको जीवन मुक्त के बारे में बता रहा था कि आप जीवन मुक्त होकर जिए, बंधनों से छूट जाएं। बच्चा मां के पेट में बंधा रहता है, बाहर आ जाता है तो कितना खुश। कैदी जेल खाने से छूट जाता है तो कितना खुश हो जाता है। और पक्षी पिंजरे में से छूट जाता है तब कितना खुश होता है। मुक्ति का आनंद ऋषियों ने बताया है कि यह आदमी की जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद है। व्यक्ति यदि मुक्ति का स्वच्छंद जीवन जी सकता हो, स्वाधीनता का अनुभव कर सकता हो, तो क्या कहना। पूर्व में मैंने अब आपको लोभ, मोह और अहंकार के बारे में ये कहा था कि आपके सारे के सारे दुश्मन ये ही हैं, जिनको आपने छाती से लगा रखा है, जिनको मित्र बना रखा है, जिनके सहारे आपने जिंदगी गुजारने का फैसला कर रखा है। आप इन तीनों का तिरस्कार कीजिए, इनके चुंगल से छूट जाइए। मित्रों, आज आपको एक नई बात बताते हैं कि आपको स्वर्ग का जीवन जीना चाहिए। आप निश्चित रूप से स्वर्ग का जीवन जी सकते हैं। स्वर्ग का जीवन जीने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों, स्वर्ग और नरक आपका बनाया हुआ है। स्वर्ग आप बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। आपके हाथ में स्वर्ग है और एक हाथ में नरक। आप चाहें तो स्वर्ग का द्वार खोल सकते हैं, सामने देख सकते हैं और मजा उड़ा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि नरक का जीवन जिएंगे तो आप इच्छा से या अनिच्छा से नरक का इस्तेमाल कीजिए और नरक में फंस जाइए। यह आपकी मर्जी की बात है। भगवान ने हर आदमी को स्वाधीन बनाया है और इस योग्य बनाया है कि वह स्वर्ग और नरक में से जिस किसी को वर्ण करना चाहे खुशी से कर सकता है। क्या करना चाहिए? आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? इस दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत यह पड़ती है कि आदमी अपनी बहुत सारी इच्छाएं लिए हुए बैठा है, मगर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब वह दुखी होता है। आदमी को अपनी जिंदगी में 60% दुख इस बात का है कि उसने तरह तरह की कल्पनाएं कर रखी हैं, तरह तरह की कामनाएं कर रखी हैं। इन कल्पनाओं और कामनाओं को पूरा न होने पर वह हैरान होता है, दुखी होता है। आदमी को शारीरिक दुख तो कभी कभी होते हैं, पर मानसिक दुख बहुत है। खाने पीने को न मिले तो शारीरिक दुख, भारी बीमारी हो जाए तो शारीरिक दुख, बस और क्या दुख है बताइए? कोई दुख नहीं है। खाने पीने की कमी है क्या? कुछ कमी नहीं है। अगर आदमी भले आदमी के तरीके से रहे तो बीमारी भी नहीं आए। बीमारी आएगी तो
वैसे कदाचित ही कभी आएगी जिसमें आदमी बेचैन हो जाता है। कोई बवासीर हो गया, कोई खांसी जुकाम हो गया, ये सब तो चलते रहते हैं। ये सब इतने बड़े दुख नहीं। आदमी का एक ही बड़ा दुख है कि उसने बड़ी बड़ी कल्पनाएं, बड़े बड़े मनोरथ और बड़ी बड़ी भौतिक महत्वाकांक्षाएं बना रखी हैं और वे पूरी नहीं हो पाती। क्या इनका पूरा होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं। बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि ये दुनिया, ये परिस्थितियां केवल आपके लिए थोड़े ही बनी हैं। आप अनुकूल परिस्थितियों से ही तो मनोकामनाएं पूरी कर सकेंगे। दूसरे आदमी सहयोग देंगे तभी तो बात बनेगी। वातावरण आपके अनुकूल होगा तभी तो बात बनेगी। वातावरण आपके अनुकूल बने, यह कोई गारंटी नहीं। यह कोई गारंटी नहीं। परिस्थितियां आपके अनुकूल बन जाए, कोई गारंटी नहीं। फिर आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, कोई जरूरी भी नहीं। मनोकामना पूरी नहीं हो पाती, इसलिए आदमी आमतौर से दुखी रहते हैं। मित्रों, तब क्या करना चाहिए? आप स्वर्ग सा जीवन जीने के लिए मनोकामना को पीछे हटा लीजिए और यह मत सोचिए कि क्या परिणाम मिलेगा। आप अपने मन को एक केंद्र पर केंद्रित कर लीजिए और फिर आप यह सोचिए कि हमारे फर्ज और कर्तव्य जो हैं, उन्हें हम पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। आप फर्ज और कर्तव्यों को गौर कीजिए कि इनका पालन किया कि नहीं किया। अपनी खुशी को आप इसी पर केंद्रित कर लीजिए। अगर हमने अपने कर्तव्यों का पालन किया तो खुश, अपने बच्चों को सुसंस्कारित करने के लिए प्रयत्न किया तो खुश, हमको अपने माँ बाप के प्रति जो कर्तव्य पूरा करना चाहिए था वह पूरा किया तो खुश। आप खुशी क्यों नहीं ले सकते? आप खुशी क्यों नहीं ले सकते? आप अपनी मुट्ठी मुट्ठी में खुशी क्यों नहीं रखते? दूसरों के हाथ में क्यों बेच देते हैं? आपका बेटा यदि सुपात्र बनेगा और आपका आज्ञाकारी बनेगा तब आप खुश होंगे। ना हुआ तब तो आपने अपनी खुशी दूसरों के हाथ में गिरवी रख दी ना। आपकी बीवी हंसी खुशी से रहेगी और आपकी आज्ञा का पालन करेगी, आपकी मर्जी से चलेगी तो आप खुश। और नहीं चली तब आपने बेच दी ना अपनी खुशी। नाराजगी में फिर रहे हैं। नाराजगी में फिर रहे हैं ना, तब परिस्थितियों के गुलाम मत होइए। अपनी मनः स्थिति पर केंद्रित हो जाइए। केंद्रित होकर के सारे संसार भर में सिर्फ एक खुशी का अपना केंद्र बना लीजिए कि हमको अपने फर्ज और कर्तव्य का पालन करना है। मित्रों, फर्ज और कर्तव्य पालन करने का अगर आपका मन होगा, मर्जी होगी, तब फिर क्या होगा? फिर आपको मजा आ जाएगा। और क्या होगा? बहुत कुछ हो जाएगा। फिर आपको अपने फर्ज से कोई रोक नहीं सकता। आप अपने मित्रों के प्रति कर्तव्य को निभाएं। उसमें कोई रोकता है क्या? मित्र आपके प्रति बदला चुकाएंगे कि नहीं, यह बात सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप यह उम्मीद मत कीजिए कि आपके मित्र बदला चुकाएंगे। आप यह उम्मीद मत कीजिए कि बच्चे हमारा कहना मानेंगे। आप यह उम्मीद मत कीजिए कि हमारी स्त्री हमारे आज्ञानुसार चलेगी। आप
आप यह उम्मीद मत कीजिए कि जैसे हमने ख्वाब संजो रखे हैं उसी तरीके से हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। ना, ऐसा मत कीजिए। तब क्या करें? मित्रों, आप सब ओर से अपने आप को समेट कर जो बात आपके हाथ में है, जो आपकी मुट्ठी में है, उस पर केंद्रित हो जाइए। परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं है। दूसरे लोग आपके साथ में क्या सलूक करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपनी खुशी को आप उन बातों में मत मैशर कीजिए, नहीं तो दुखी रहेंगे आप। सुखी होने का एक ही तरीका है कि हम अपने कर्तव्य और फर्ज कहां तक पूरा कर सकते हैं, ये हमने पूरे किए या नहीं, बस इतने से ही बात खत्म हो गई। इसे ही कर्मयोग कहते हैं। साथियों, आप कर्मयोगी बन जाएं और ड्यूटी एवं फर्ज को पर्याप्त मान लें और यह देखें कि हमने अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से अंजाम दी, इसलिए हमको खुश होने का हक है, हमको संतोष करने का हक है। अगर आप यह बात मान लें तो आप देखेंगे कि आपने खुशी का केंद्र बिंदु बदल दिया और तब आपको 24 घंटे मुस्कुराते रहने का, हंसते रहने का, प्रेस प्रेस प्रसन्न रहने का पूरा अवसर मिल जाएगा। आपको कर्मयोगी होना चाहिए और बुरी से बुरी बात के लिए तैयार रहना चाहिए। यह कोई जरूरी नहीं कि जो आप चाहते हैं वही हो जाएगा। अगर उल्टा हो गया तब? उल्टा भी होता रहता है। आपको मालूम नहीं है पंजाबियों का? पाकिस्तान से जब पंजाब का बंटवारा हुआ था तो वहां बेचारे कितने मालदार आदमी थे। एक सप्ताह के भीतर ही परिस्थितियां उलट गई थी। किसी का बच्चा मर गया, किसी का धन छिन गया, किसी का क्या हो गया, वे भाग कर इधर आ गए। फिर ये परिस्थितियां आपके लिए नहीं आ सकती क्या? आपके लिए भी हो सकती हैं। देख नहीं रहे हैं आज की स्थिति परिस्थिति? इसलिए मित्रों, आप अच्छी से अच्छी उम्मीद कीजिए। अपने भविष्य के लिए सुनहले सपने देखिए। अपने भविष्य के लिए सुनहले सपने देखिए। सुनहले सपने देखिए कि हमको अच्छा भविष्य बनाना है, लेकिन साथ ही साथ आप इसके लिए भी तैयार रहिए कि ठीक इसके उल्टा हो जाए तब क्या होगा। तब हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप अपनी लड़की की शादी अच्छे से अच्छे घर में कीजिए, अच्छा घर भी ढूंढिए और यह उम्मीद कीजिए कि आपकी लड़की का गृहस्थ जीवन अब अच्छा व्यतीत होगा। लेकिन इसके लिए भी तैयार रहिए। इसके लिए भी तैयार रहिए कि आपने जिस लड़की की शादी की है, लड़का नाकारा निकल जाए तब, चोर निकल जाए तब, दुष्ट निकल जाए तब, उसके लिए भी तैयार रहिए। लड़की को भी पहले से इस बात के लिए आगाह रखिए कि यह भी हो सकता है कि उस घर में तुम्हारा सम्मान न हो, तुम्हारी जिंदगी आसानी से कट जाए, ऐसे सपने भी दिखाइए। लेकिन यह तैयारी भी रखिए कि ऐसा भी हो सकता है कि उसी घर की परिस्थितियां ऐसी विकट हो जाएं, ऐसे दकियानूस लोग हों, ऐसे चोर चंडाल हों कि सब हैरान कर डाले। अतः इसके लिए भी तैयार रहिए, मुकाबले के लिए तैयार रहिए। उस स्थिति में क्या करें? क्या करेंगे उस स्थिति में?
यह भी कल्पना कीजिए। कहने का अर्थ यह है कि भविष्य के बारे में न केवल सुनहले सपने देखिए, वरन बुरी से बुरी बात के लिए भी तैयार रहिए। आप अगर यह मान लेते हैं कि मैं आपको कर्म योगी कहूंगा, तब आपको जीवन में मजा आ जाएगा। आपकी खुशी का यह हुआ पॉइंट नंबर 1। आगे अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे आगे की पॉइंटों को। ओम शांति।